आप देख रहे हैं पूर्वांचल। मैं हूं राजेश सोनकर। हमारे साथ हैं दिल्ली कांग्रेस प्रदेश के प्रवक्ता प्रियंका पासवान जी। प्रियंका पासवान जी से बात करते हैं कि केंद्र की सरकार, मोदी सरकार ने महिला आरक्षण बिल जो पेश किया था उस पर प्रस्ताव पास हो गया है, उसके बारे में ये क्या कहना चाहेंगे? ये बताइए कि महिला आरक्षण जो बिल प्रस्ताव पास किया गया तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये महिला आरक्षण बिल इसको आप तुष्टीकरण का बिल आप कह सकते हैं। और ये सारी जो चीजें हैं इसमें किसी खास समुदाय को ही फायदा पहुंचाने के लिए है, क्योंकि इसमें 85% की जो आबादी उसको तो शामिल ही नहीं किया गया है। अच्छा, जो आपने आरोप लगाया कि खास तबके के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया, तो किस को लाभ पहुंचाया जा रहा है? अब अगर आप कहना चाहेंगे कि संविधानिक में वर्ड यूज करूंगी, जनरल कैटेगरी, उनको लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और ये भी मैं कह सकती हूँ कि तुष्टीकरण की राजनीति है और बीजेपी इसी के बल पे वो इलेक्शन लड़ रही है। इसी के बल पे वो इलेक्शन लड़ रही है कि उसका जो कोर वोट है वो बिखरे नहीं। बीजेपी का कभी भी ऐसा नहीं रहा है कि सब सारे समाज को लेके चले, क्योंकि अगर ये होता तो डेफिनेटली हमारे वहां जो ये आए किस लिए थे? ये आए थे 2 करोड़ नौकरी देने के लिए। ये आए थे 15 लाख, चलिए जुमला बोल रहे हो आप, जुमला बोल देते हैं, 2 करोड़ नौकरी। काला धन उस वक्त बहुत बड़ा मुद्दा था, काला धन वो लाने के लिए बोला। जब ये आए तो उन्होंने बोला सारा काला धन सफेद हो गया, सारा वो काला धन ही नहीं रहा। तो ले दे के ये अपने पूंजीपतियों दोस्तों को ही जो बढ़ावा देते, इवन लघु और कुटीर उद्योग के व्यापारियों को भी ये लोग खत्म कर देना चाहते हैं और सारी की सारी चीजें पूंजीपति मित्रों के हाथों में बांटना चाहते हैं। क्योंकि नोटबंदी और जीएसटी इन्होंने जो किया वो हमारे जो लघु उद्योग के थे, जो कुटीर उद्योग थे, जो छोटे व्यापारी, लघु व्यापारी, मतलब ये सारे व्यापारी इन सब चीजों में बहुत, जैसा 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा, राजनीति में भागीदारी दी जाएगी, तो इस पे आप बताएं क्या किस तरह से? देखिए, ये जो 33% है, तो ये 100% जो भारतीय जनसंख्या है उसके लिए नहीं है, ये सिर्फ 15% के लिए है। 85% उससे बाहर है। एससी बोल रहे, एससी को भी आरक्षण है, लेकिन एससी को अगर आरक्षण है तो एससी जो एक सीट है, उस सीट पे कभी पुरुष एससी लड़ेगा, कभी महिला लड़ेगी, तो क्या आरक्षण हुआ ये? वहीं ओबीसी के लिए कोई आरक्षण नहीं है। कोई जो आबादी अभी तो सेंसस इन लोगों ने करवाया नहीं, जो पुराना था 52% माना जाता है ओबीसी की आबादी, तो उनके लिए जो उनकी महिलाओं के लिए कोई भी आरक्षण नहीं है। वही मुस्लिम कैटेगरी की महिलाओं के लिए कोई आरक्षण नहीं। तो आप कैसे समझ सकते हैं कि समस्त भारतीयों के लिए, भारतीय महिलाओं के लिए आरक्षण है और उनको ये लाभ देगा? डेफिनेटली ये तुष्टीकरण की राजनीति है जो बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है कि उसका कोर वोट ना बिखरे। और सबसे दुखद बात यह है कि इन सब चीजों में हम लोग भी फंस जाते हैं, क्योंकि कुछ ही लोग होते हैं जो ये लोग धन बल, बाहुबल, इन लोग को लेके चलते हैं। और जैसे कि मान लीजिए जो जनरल कैटेगरी है, तो उसमें अगर ये बोल देते हैं कि हाँ जी भाई आप, क्योंकि बात ये होती है जो हमारे लोग हैं वो भी इन्हीं, मतलब जो रोजगार है इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है। और आजकल जो नौकरियों की जो स्थिति है, तो और स्थिति बिगड़ गई है। तो इन्हीं लोगों पे, जो जनरल कैटेगरी है, जो बाहुबली है, इन्हीं लोगों पर डिपेंड रहते हैं। तो क्या लगता है महिलाओं की स्थिति, जो ओबीसी और एससी महिलाओं की स्थिति, क्या उसी तरह से रहेगी? जी बिल्कुल रहेगी। कहां से चेंज हो जाएगा? बिल्कुल वही रहेगी। और सबसे दुखद स्थिति है कि ओबीसी और एससी ही बीजेपी को जिता के लाता है। सबसे ज्यादा मनुवाद यही बहुजन समाज में है। एससी और ओबीसी सबसे ज्यादा मनुवादी है। ये आपस में ही ये लोग नहीं रहते हैं। आपस में बोलेगा हम जाटव समाज से, पासी नीचे है, वाल्मीकि ऊपर है, ये ऊपर है, यादव नीचे है, कुशवाहा ऊपर है, मौर्य नीचे। इन लोग में आपस में इतना मनुवाद है, सारा का सारा ये लोग मलाई चाल खाते हैं संविधान का। और गाते किसका है? गाते हैं मनुवाद का। डर इस कदर औरतों में बैठा हुआ है कि सिंदूर नहीं लगाया, पूजा नहीं किया तो पति मर जाएगा, बच्चा मर जाएगा। इस कदर महिलाओं को किया जाता है। और इवन पुरुष भी जो है उसमें उसका करता है कि तुम ये क्यों नहीं कर रही हो। नहीं, मतलब वो पूरी तरह धर्म अंध बना दिया गया है। महिलाएं तो थी। और वर्तमान में जो देश की स्थिति है कि कोई ना रोजगार है, ना पढ़ने, 400% तक फीस बढ़ा दी गई है। बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? एससी एसटी ओबीसी के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? आज जहां मैं बीएचयू में पढ़ चुकी हूँ, आज कोई भी हमारे समाज का बच्चा वहां जाके नहीं पढ़ सकता, इतनी ज्यादा फीस हो गई है वहां पे।
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सरकार ना ये पढ़ाई पे ध्यान दे रही है, ना महिलाओं पे ध्यान दे रही है। ये सिर्फ कुछ वर्ग, मतलब समझ लीजिएगा 80 करोड़ अनाज, 80 करोड़ लोगों को ये 5 किलो अनाज दे रहे हैं। इसका आप मतलब क्या समझते हैं? यानी 80 करोड़ पॉपुलेशन हमारी गरीब है। 140 करोड़ अगर हमारी पॉपुलेशन है और 80 करोड़ गरीब है, और उसमें भी जो पॉपुलेशन के बाद भी गरीबी है, तो कितने करोड़ लोग बचते हैं? कितने करोड़ लोग पूरे देश पे कब्जा किए हुए हैं। और ये बिल जो है, महिला बिल है 33% नर्सर, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, जो इसमें सर्वर्ड कैटेगरी के, जनरल कैटेगरी के भी जो लोग हैं और जो उसमें भी गरीब हैं, उनको भी इसका फायदा नहीं मिलेगा। ये थे दिल्ली कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता प्रियंका पासवान जी। प्रियंका पासवान जी ने कहा कि महिला आरक्षण बिल केवल कुछ जो सवर्ण जाति के महिलाओं के लिए होगा, और ये एससी और एसटी जो ओबीसी की महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी भी ओबीसी और एसटी की महिलाएं उसी तरह से दबी कुचली होती हैं कि पढ़ाई लिखाई भी उनका स्तर नीचे होता है। और ये सरकार पढ़ाई लिखाई के स्तर पे भी ध्यान नहीं दे रही, केवल मनुवाद की तरफ फैला रही है, और ये इस तरह का काम कर रही है कि जिससे महिलाओं को कुछ भी फायदा नहीं होगा। पूर्वांचल यूपी लाइव के लिए मैं राजेश।